बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत 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 स्वागत है इंडिया की बेस्ट रिवीजन सीरीज में, माइंड मैप सीरीज में। और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं रिलेशंस। हां जी, पूरा रिवाइज करेंगे क्लास 11th और 12th का, और साथ में कुछ सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपने रिलेशंस पढ़ रखा है तो आपको बहुत मजा आने वाला है, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपने नहीं पढ़ रखा है तो बच्चों एक बार पढ़ लो, इस वीडियो को सेव कर लो। रिवीजन करने में ये वीडियो बेटा बहुत काम आने वाला है। तो देखिए भाई क्या है आज भैया, हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का क्या होता है? जैसे आपको सेट ए दिया है, सेट बी दिया है। एक और चीज, मैं सारी चीजें एक बार बोलूंगा। जैसा आप जानते हैं कम से कम समय में हमें सब कुछ रिवाइज करना है रिलेशंस के बारे में, इसलिए बच्चों बिल्कुल फोकस्ड वे में सुने। आ जाइए। तो भाई अगर आपका सेट ए है वो है 1 2 3, सेट बी है 1,2, आपको निकालना है ए क्रॉस बी। तो भाई साहब जो पहले दिया है उस सेट को पहले लिखो, जो बाद में दिया है उसको बाद में लिखो। ए को पहले लिख दिया, बी को बाद में लिख दिया। तो सर ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। सर ये क्या है? मैंने कहा यार पहले 1 को 1 के साथ जोड़ो, फिर 1 को 2 के साथ जोड़ो। मतलब सर इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट्स, इसे बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। पॉइंट्स का विलायती नाम क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ये जितने भी लिखे हैं सारे सर पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन में, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। एक ऑर्डर में है ना पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या भैया? पहले सेट ए का एलिमेंट है, फिर सेट बी का एलिमेंट है सर? हाँ बेटा, पहले सेट ए का एलिमेंट है, फिर सेट बी का एलिमेंट है। ए क्रॉस बी में पहले सेट बी का एलिमेंट नहीं है। तो देखो ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि यार कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि सर पहले 1 का 1 के साथ लिया 1,1, फिर 1 का 2 के साथ लिया 1,2, फिर 2 का 1 के साथ लिया 2,1, फिर 2 का 2 के साथ लिया 2,2, फिर 3 का 1 के साथ लिया 3,1, फिर 3 का 2 के साथ लिया 3,2। यहां पे हमेशा पहले सेट ए का एलिमेंट है, बाद में सेट बी का, सेट ए का, 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 सेट बी का। है सर? हाँ बेटा। ओते सर? यस बेटा। अब भाई साहब ऐसे ही अगर मैंने आपसे बोला कि भैया इस हरे वाले में आपको बी क्रॉस ए करना है, तो पहले मैंने सेट बी लिखा, फिर मैंने सेट ए लिखा। बहुत अच्छे। अब क्या करूंगा? 1 का 1 के साथ 1,1, 1 का 2 के साथ 1,2, 1 का 3 के साथ 1,3, 2 का 1 के साथ 2,1, 2 का 2 के साथ 2,2, 2 का 3 के साथ 2,3। तो आपको मेरे प्यारे से बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि सर बी क्रॉस ए में पहले सेट बी का एलिमेंट है, फिर सेट ए का, सेट बी का, 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 सेट ए का। यानी सर ओवरऑल आपने रिवाइज कर लिया कि जब कभी हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी, तो जो पॉइंट्स आते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, उसमें पहले सेट ए का एलिमेंट होता है, बाद में सेट बी का एलिमेंट होता है। और जब बेटा आप बी क्रॉस ए करते हो तो उसमें पहले सेट बी का एलिमेंट होता है और बाद में सेट ए का एलिमेंट होता है। इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर में पेयर लिखा है, पेयर मतलब दो, पेयर ऑर्डर में है। ऑर्डर क्या है? पहले ए फिर बी, ए क्रॉस बी में। और सर यहां पे पेयर का ऑर्डर क्या है? बी क्रॉस ए है, पहले बी फिर ए है सर? हाँ। अब भाई साहब अगर मानो तुमको 3 सेट का मल्टीप्लीकेशन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, पहला बी फिर ए, बी क्रॉस ए है सर? हाँ। तो देखिए भैया इसमें ट्रिपलेट आता है क्योंकि यहां पे 3 सेट हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है सर? हाँ। इसे क्या बोलते हैं? एक ऑर्डर में ट्रिपलेट लिखा है, 3 चीजें ऑर्डर में लिखी हैं। पहले आएगा सेट बी का, फिर आएगा सेट ए का, और फिर आएगा सेट ए का। है सर? हाँ बेटा। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। पहले बी क्रॉस ए निकाल लो, उसका कार्टेशियन ए के साथ ले लो। बी क्रॉस ए निकाल चुके हो सेकंड में, बहुत अच्छे। ये भैया बी क्रॉस ए है, बहुत ज्यादा अच्छे। आइए बेटा अब यहां पहुंचो। बी क्रॉस ए मैंने पहले लिख दिया है, ये देखो भैया बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं। है सर? हाँ बेटा। और सर ये क्या है? सर ये ए का एलिमेंट है। बहुत अच्छा। अब बताओ जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, पहले 1,1 उस 1 के साथ मिलेगा। ये भैया बी क्रॉस ए का पार्ट है, ये 1 के साथ मिला तो आ गया 1 1 1। अरे वाह सर, हाँ बेटा, अरे बढ़िया सर,
हाँ बेटा। फिर ऐसे ही 1 1 जाएगा 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1 1 2। और वाह सर, हाँ बेटा। फिर 1 1 जाएगा 3 के पास, तो आएगा 1 1 3। अरे वाह सर, हाँ। फिर सर ऐसे ही 1 2 जाएगा 1 के पास, तो 1 2 का 1, बहुत अच्छे। फिर 1 2 जाएगा 2 के पास, तो 1 2 2, बहुत अच्छे। फिर सर 1 2 किसके पास जाएगा 3 के पास, तो आएगा 1 2 3, बहुत अच्छे हैं सर, हाँ। फिर क्या होगा सर 1 3 गया 1 के पास, 1 3 1, अरे वाह। इसके बाद 1 3 गया 2 के साथ, 1 3 2, अरे वाह। फिर भैया 1 3 गया 3 के साथ, 1 3 3, अरे वाह। फिर क्या 2 1 गया 1 के साथ, 2 1 1। उसके बाद में क्या है 2 1 गया 2 के पास, 2 1 2। 2 1 गया 3 के पास, 2 1 3। 2 2 गया 1 के पास, 2 2 1। 2 2 गया 2 के पास, 2 2 2। हंसी आ रही है क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं फालतू बकवास कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं समझ में तुम्हें आ रहा है। 2 2 गया 3 के पास, 2 2 3। ऐसे भैया 2 3 गया 1 के पास, 2 3 1। 2 3 गया 2 के पास, 2 3 2। 2 3 गया 3 के पास, 2 3 3। क्या समझ में आया? अगर यहां तक भैया समझ में आ गया है जल्दी कमेंट कर दो PW विद अ दिल है सर, हाँ बेटा। तो ये है बेटा, देखो इसे बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, क्योंकि B क्रॉस A है, ठीक है सर। B क्रॉस A है जो आपको निकालना था। इसमें देखो हर एक में पहला एलिमेंट A का है, फिर भैया सॉरी BAA है, पहला B का, फिर AA का, फिर B का, AA का। मतलब पहला एलिमेंट B का है, फिर A का है, फिर A का है। इसे बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। मेरे ख्याल से भैया ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है सर, हाँ बेटा। अब यहां पे ध्यान दो, क्या A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर है? ध्यान से देखो, देखो पहला एलिमेंट तो सेम है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट भी सेम है, 1 2 है तो 1 2 है, 2 1 है तो 2 1 है, 2 2 है तो 2 2 है। इसके पास 3 1 है, लेकिन इसके पास 1 3 है। इसके पास देखो 3 1 नहीं है, और सिर्फ 1 3 3 1 अलग अलग हैं, ठीक है ना। 3 1 अलग होता है, 1 3 पॉइंट अलग होता है। मतलब सर आप समझ रहे हो कि दोनों सेट सर इक्वल सेट नहीं है। ये जो A क्रॉस B और जो B क्रॉस A है ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके सारे एलिमेंट सेम नहीं है। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि सर इन जनरल A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। ये मत सोचना कि ये बराबर होता है। जनरली मैं ये बेटा बोल सकता हूं, ठीक है भाई, जनरली मैं ये बोल सकता हूं कि A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है सर। हाँ। एक फॉर्मूला आता है, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको भाई साहब शॉर्ट नोट्स कॉपी में, जिसका नाम फ्लैश पैड है, आपको लिख लेना है। अगर सर यहां पे आप यहां पे ध्यान दो, सर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A दिए हैं P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कोई B में पूछे तो दिया है Q, और कोई तुमसे पूछ ले बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो ये देखो किसके बराबर होता है? ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये फॉर्मूला भैया बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत काम आएगा। होते सर यस। जैसे ये सवाल है, ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B Q। अगर किसी ने पूछा कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, मतलब PQ। B क्रॉस A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, QP, मतलब P इंटू Q, Q इंटू P तो बराबर होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A, मैंने कहा सर P होते हैं A में एलिमेंट, P होते हैं A में एलिमेंट, तो यह आ जाएगा P स्क्वायर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस B, तो Q होते हैं B में, Q होते हैं B में, दिस विल इक्वल टू Q स्क्वायर, है सर, हाँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A, सिंपल। A में कितने एलिमेंट P, A में कितने एलिमेंट P, A में कितने एलिमेंट P, मल्टीप्लाई करा कितना आ गया PQ, है सर, हाँ। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, दिमाग को घर में छोड़ के आओ। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिलेशन से क्वेश्चन 4 नंबर का आना ही है। अगर तुमने रिलेशन नहीं पढ़ा है तो यहां पे अगर आप इस रिवीजन लेक्चर में भी अगर फोकस कर लेते हो तो 4 नंबर पक्के होते सर। यस बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B A में कितने एलिमेंट P, B में कितने एलिमेंट Q, इसमें कितने एलिमेंट Q, कितना आ गया सर? मैंने कहा P इंटू Q स्क्वायर, है सर, हाँ बेटा। अब भैया जितने लोगों का ये सारा मैच कर गया, हमें पता है तुम बोर हो रहे होगे, वेट करो बेटा, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है भाई। जितने लोग का भाई साहब ये आंसर मैच कर गया है वो लोग कमेंट कर सकते हो। यस, क्या कमेंट करना है भैया? बाबा विद दिल, है सर, हाँ बेटा। इसका मतलब क्या है कि तुमने खुद से किया था, मैच कर गया है। अगर मैच नहीं किया था तो कमेंट कर देना है बाबा विद 2 दिल, मतलब सर अब आ गया है सर, हाँ बेटा।
अब देखो भैया, अगला ये ज्ञान आता है, किसी काम का नहीं है, बस तुम्हें बता दे रहे हैं, तुम सुन लो। अगर आपसे यह बोला जाए कि किसी बी और सी सेट का यूनियन तुमने लिया है और फिर तुमने ए के साथ क्रॉस किया है सर? हाँ, तो सर इसका आंसर वही आता है जब आप ए और बी का क्या लोगे? क्रॉस। और वाह सर, है सर? हाँ, फिर लोगे ए और सी का क्रॉस। अरे वाह सर, और क्योंकि सर बीच में यूनियन है, यहां पे लगा दोगे यूनियन, है सर? हाँ। अब जैसे यहां आ गए भाई, अब आपको बोला गया कि बी और सी का आपने क्या लिया है? इंटरसेक्शन, फिर ए के साथ क्रॉस किया हुआ है। बहुत अच्छे, तो सर इसका आंसर वही आता है कि पहले आपने ए और बी का क्रॉस किया, बहुत अच्छे, फिर आपने ए का सी के साथ क्रॉस किया, और भी ज्यादा अच्छे, और उसके बाद आपने क्या ले लिया है? इंटरसेक्शन। बोलो जय बाबा की, बहुत अच्छे। और हाँ, ये भैया इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं कि अगर ए क्रॉस बी और अगर बी क्रॉस ए बराबर आ जाए कहीं पर, तो इसका मतलब क्या होता है? ए और बी सेम सेट हैं सर? हाँ बेटा, याद हो गया? हाँ सर, हमको याद हो गया। बोलो जय बाबा की और आगे बढ़ जाओ। अब देखो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है बहुत सारे लोगों के लिए भैया, ये एकदम नया नवेला ज्ञान होगा, शायद ये कभी ना पढ़ा हो। आइए बेटा, यहां पे ध्यान देते हैं, तो आप रिवीजन में ही कुछ नया सीख सकते हो। दिस इज समथिंग न्यू फॉर मेनी 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 स्टूडेंट्स। अगर ये आपके लिए बिल्कुल नया था तो आपको अभी कमेंट कर देना है न्यू, दिल दिल करियर की कसम है, कमेंट जरूर करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम अगले लेक्चर में आपको और बेटर कैसे दे सकते हैं सर? हाँ बेटा, आ जाइए, बिल्कुल। अब बताइए भैया, यहां पे अगर कोई तुमसे बोले कि ए में पी एलिमेंट्स हैं, बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, और ए और बी में कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं? आर। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी में कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं सर? हाँ बेटा। आइए बेटा, ये है नई चीज, आइए बेटा, ये है ये संसार का नया माल। सर ये क्या है? मैंने कहा सर, हाँ बेटा, मैंने कहा आपको बताना है कि ए क्रॉस ए, बहुत अच्छे, और बी क्रॉस बी, बहुत अच्छे। आपको बताना है कि ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी में कितने कॉमन एलिमेंट हैं। हिंदी में पढ़ना आया? मैथ में बताऊं? ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी बताना है। हिंदी में बताऊं? ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी में कितने कॉमन एलिमेंट हैं? कितने कितने कॉमन एलिमेंट हैं? होते सर? यस बेटा। आइए बेटा, बताता हूं ये कैसे करते हैं। आइए जल्दी जल्दी, पीठ से मंडे ऊपर, पूरा का पूरा ध्यान बाबा पर, है सर? हाँ, आइए बेटा, इसका फॉर्मूला बताते हैं। देखो देखो कितने कॉमन एलिमेंट आते हैं। दौड़ गए। ए का क्रॉस लो बी के साथ, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो। प्रोसेस समझ लो। अभी से 5 मिनट तक बिल्कुल फोकस रहना, याद करना कि भैया देखो ये कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और फिर से सेकंड वाला सेकंड से, समझ में आया? पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे से भी आया, ए क्रॉस बी, है सर? हाँ बेटा। अरे रुको, एक मिनट, गलत हो गया, बहुत भौकाल में आ गया। रुको रुको रुको, किसी को बताना नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पहले का पहले के साथ इंटरसेक्शन, बहुत अच्छे, और दूसरे का दूसरे के साथ इंटरसेक्शन, बहुत अच्छे। ठीक है ना यार? अगर किसी ने रॉन्ग कमेंट कर दिया है, ठीक है ना, उसको तुरंत डिलीट करो, करियर की कसम है। ठीक है ना? अब बिल्कुल सही है। मतलब सर पहले का इंटरसेक्शन पहले के साथ, दूसरे का इंटरसेक्शन दूसरे के साथ, और सर दोनों को करो मल्टीप्लीकेशन, तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी। ऐसे पढ़ने की आदत डालो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ जाएगा? आर स्क्वायर। एक और चीज बताऊं, हाँ, अगर आप ये लेक्चर देख लेते हो तो आपका बोर्ड्स के लिए भी रिवीजन हो रहा है सर? हाँ होते सर, बिल्कुल, ये आएगा आंसर, है सर? हाँ, वारे, यस। समझ में आया ना यार? अगर समझ में आया भैया जल्दी लिख दो बाबा विद स्टार, बाबा विद स्टार। अगर समझ में आ गया कैसे लिखा जाता है, ये समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया, तो लिख दो भैया बाबा विद स्टार, यस। अब बताओ भाई साहब, सेकंड चीज क्या है सर? सेकंड चीज क्या है? मैंने देखो सेकंड चीज ये है कि ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी का यूनियन बताना है सर? हाँ, तो देखो इसको कैसे करना है। इसको मानो सेट सी, इसको मानो सेट बी, और वाह, सेट सी सेट डी, यस सर।
निकालना है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन डी। ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। सेट थ्योरी रिवीजन फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन डी। बोलो जय बाबा की बिल्कुल माज में पढ़ने का है सर। हाँ, दुखी नहीं होने का, एकदम सही। सी में कितने एलिमेंट हैं? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। आवाज जा रही कि नहीं? हाँ जा रही है सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी माइनस सी इंटरसेक्शन डी में कितने एलिमेंट्स हैं? सर ये सी ही तो लिखा है रे दादा, ये डी ही तो लिखा है रे दादा। सी इंटरसेक्शन डी में कितने एलिमेंट है दादा? देखो आर स्क्वायर। और वाह सर है सर। हाँ बेटा, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसका होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बहुत अच्छे। तो ये आ जाएगा भैया पी स्क्वायर। बहुत अच्छे। ये आ जाएगा भाई साहब क्यू स्क्वायर। बहुत अच्छे। माइनस आ जाएगा आर स्क्वायर। और भी ज्यादा अच्छे। और ये हो जाएगा क्या आंसर है सर? हाँ, अगर आपने ये वाला सवाल सेकेंड वाला पार्ट खुद से किया था तो आपको कमेंट करना है अभी बहुकाल विद दिल दिल है सर। हाँ, अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया देन इट्स फाइन, तो आपको कमेंट क्या करना है? बहुकाल विद सिंगल दिल। हाँ समझ में तो आ गया ना, बहुकाल है लेकिन थोड़ा सा है इसलिए बहुकाल विद सिंगल दिल। ओके सर, यस बेटा, जॉनी जॉनी, यस पापा। अब देखो भैया इसी का एप्लीकेशन, अब देखो और सीखोगे। सर कैसे सीखेंगे? मैंने कहा सर मानो एनए दिया है 5, एनबी दिया है 7, एनसी दिया है 4, ए इंटरसेक्शन बी दिया है 2, बी इंटरसेक्शन सी दिया है 3, सी इंटरसेक्शन ए दिया है 3। थैंक यू। यस, अब आपको देखो क्या बताना है। आइए मेरे मुन्ना जल्दी आ जाइए, तब आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। क्या रीड करने आया? कैसे पढ़ोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये तो हो गई भैया मैथ वाली भाषा। व्हाट इज हिंदी वाली भाषा? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन एलिमेंट हैं? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन एलिमेंट हैं? आ जाओ बेटा आ जाओ। सर ये कैसे होगा? हमने कहा देखो पहले से प्रोसेस समझा चुके हैं। ये प्रोसेस आंख मूंद के दिमाग में बैठा लो। कैसे किया जाता है? पहले का पहले के साथ इंटरसेक्शन, दूसरे का दूसरे के साथ इंटरसेक्शन। आ जाइए भाई साहब, ये देखिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटू पहले का पहले के साथ इंटरसेक्शन इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए है सर। हाँ बेटा, अब आपको पता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वही बी इंटरसेक्शन ए के बराबर ही होता है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी 2 दिया है तो बी इंटरसेक्शन ए बी क्या होगा? 2 2 जा 4। और वाह सर। हाँ बेटा, अगर तुमने ये खुद से किया है तो आपको क्या कमेंट करना है? सुपर बाबा विद अ दिल। यस सर, सुपर बाबा विद अ दिल। इसका मतलब क्या है कि आपने भाई साहब ये खुद से कर लिया था है सर। हाँ, अब भाई साहब नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में है सर, बिल्कुल देखो ना, हल्का चैप्टर, सब मजे में पढ़ रहे हैं, हम भी मजे में पढ़ा रहे हैं, तुम भी मजे में पढ़ो हैं। हाँ। अब देखिए मुन्नू यार सवाल कैसे होगा, इसको मान लेते हैं कोई सेट है, कौन सा सेट? ई। इसको मानते हैं सेट एफ, तो ये लिखा है ई यूनियन एफ है। हाँ, पहले को माना ई, दूसरे को माना एफ। तो देखो एक तरह से आपसे पूछा क्या गया है। अगर मानो मैंने ई सेट मान लिया ए क्रॉस बी को, मैंने एफ सेट मान लिया बी क्रॉस ए को, और आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ। ये किसके बराबर होगा? ये होगा एनी, ये क्या होगा? एन एफ, और माइनस होगा एन ई इंटरसेक्शन एफ है सर। हाँ बेटा, फॉर्मूला लग गया। अब जरा एक चीज बताओ, व्हाट इज एनी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? ये होता है एन ए इंटू एन बी। बहुत अच्छे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। मतलब ई, ये ई है, ये एफ है,
ये EF है, ये फर्स्ट पार्ट में निकाला है सर, किसके बराबर है सर? हमने कहा 4 के बराबर है सर। और क्या? अब जरा एक चीज बताओ, व्हाट इज Na इंटू NB? मैंने कहा Na है 5, NB है 7, 5 7 जा 35, बहुत अच्छे। ये भी कितना होगा? 35 माइनस होगा 4, कितना आएगा? 66 आएगा, है सर? हाँ, और यही आंसर कहलाएगा, है सर? हाँ, क्या मेरी बात क्लियर है? अगर ये तुमने खुद से किया और ये मैच कर गया है तो अभी कमेंट करना है रॉकस्टार विद अ दिल। हाँ बिल्कुल सही, मन करे कर दो, नहीं मने मत करो कमेंट, इट्स योर चॉइस। कर दोगे तो हमें खुशी होगी कि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आपको कमेंट करना है रॉकस्टार विद अ दिल, मतलब ये सवाल आपने खुद से किया था। ओके सर? हाँ। अब देखो भैया, इसका जो तीसरा और जो चौथा पार्ट आता है वो देखो भैया हम लोग कैसे करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं। सर अब की बार आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन A क्रॉस B क्रॉस C एंड B क्रॉस C क्रॉस A। सर ये कैसे होगा? हमने कहा प्रोसेस समझो लड़के, पहले का पहले से, लड़की सुनो, दूसरे का दूसरे से, और तीसरे का तीसरे से। बहुत अच्छे। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पहले का पहले से इंटरसेक्शन इंटू दूसरे का दूसरे से इंटरसेक्शन इंटू तीसरे का तीसरे से इंटरसेक्शन। बहुत अच्छे। अब बताओ A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं। B इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट हैं? 3 हैं। C इंटरसेक्शन A में कितने एलिमेंट हैं? 3 हैं। कितना आ जाएगा? 18 है सर? बिल्कुल है सर। हाँ, भौकाल हो रहा है कि नहीं? मेरे ख्याल से भौकाल हो रहा होगा। अब ये देखो, ऐसे देखो, अगर चौथा पूछ लिया जाए। हाँ सर बताइए सर, बताएं। हाँ, चौथा अगर पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन A क्रॉस B क्रॉस C, ये ध्यान देना इंटरसेक्शन है यहां पे, है सर? हाँ, एंड A क्रॉस C क्रॉस B, है सर? हाँ, किसके बराबर होगा? क्या तुम समझ गए हो? क्या तुम समझाने लायक हो गए हो? हाँ सर, पहले का पहला से, दूसरे का दूसरे से, और तीसरा का तीसरे से क्या इंटरसेक्शन लेता है सर? हाँ, तो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन A। बहुत अच्छे, पहला पहले से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C, दूसरे का दूसरे से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन B, तीसरे का तीसरे से। A इंटरसेक्शन A बेटा Na के ही बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है लास्ट टर्न पे सेट थ्योरी में हम बताए थे। जो लोग भूल गए हैं वो से याद कर लो, A और A में जो कॉमन आएगा वो A ही तो होगा। अब यहां देखो, व्हाट इज B इंटरसेक्शन C? सर 3। अरे वाह। C इंटरसेक्शन B, C इंटरसेक्शन B का मतलब B इंटरसेक्शन C मतलब 3। A में कितने एलिमेंट है? 5। बहुत अच्छे, ये हो गया 5 इंटू 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 45, है सर? हाँ, देखा कितनी नई चीज सीखी है सर? हाँ, अगर ये पहली बार पढ़ा है कमेंट करो न्यू विद आगाग, इसका मतलब ये पहली बार पढ़ा है। उते सर हाँ बेटा, और समझ में भी आ गया है, बहुत बढ़िया। तो देखो भैया, बकवास सुन लो, फालतू का ज्ञान है, तुम्हें भी आता है। इफ A and B are two non-empty sets, मतलब A और B empty नहीं है, जिनके बीच में n एलिमेंट्स कॉमन है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कितने हैं भैया? वो n के बराबर है। तो भैया आपको यह बताना है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने कॉमन होंगे। मैंने बोला दे हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। सर इसका हिंदी में मतलब क्या है? इंग्लिश की ऐसी की तैसी। क्या? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B में n है तो बताओ इसमें इसकी क्या वैल्यू होगी? तो देखो भैया, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, n A इंटरसेक्शन B, पहले का पहले से इंटू दूसरे का दूसरा से। व्हाट इज n ऑफ A इंटरसेक्शन B? n दिया है, B इंटरसेक्शन A भी n ही हो जाएगा, जो A इंटरसेक्शन B होता है वही B इंटरसेक्शन A होता है। व्हाट इज n इंटू n? मैंने कहा सर ये हो जाएगा n स्क्वायर, है सर? हाँ, तो भैया याद करना, याद कर लो, लेकिन मेथड तो तुम्हें पता चल ही गया है सर? हाँ, अब लास्ट में आ जाओ भाई, ये तुम्हारे लिए होमवर्क सवाल है सर? हाँ, ये भैया खुद से करना है। ओते सर? हाँ, जैसे मानो पहले का आंसर आता है E तो लिखना 1E, दूसरे का आता है तुम्हारा B तो लिखना 2B, तीसरे का आता है A तो लिखना 3A, चौथे का आता है E तो लिखना 4E, पांचवे का आता है B तो लिखना 5B, ऐसे कॉमा कॉमा लगा के ये आंसर करना। करियर की कसम है, आंसर कमेंट करने के बाद दिल जरूर लगाना है सर? और बाद में तुम्हें वहां पे पिंड कमेंट भैया चेक करना है सर? हाँ, पिन कमेंट चेक करना है बाद में, मतलब कि एक दिन बाद आएगा बेटा पिन कमेंट,
तुरंत नहीं आएगा, एक दिन बाद आएगा। फिर आपको भैया चेक करना है कि सर पिन कमेंट में क्या आंसर दिया हुआ है सर। हाँ, अब भाई साहब देखो ये रिलेशन क्या होता है सर। मैंने कहा देखो भाई रिलेशन किसका नाम है, किसका नाम है सर। मैंने कहा देखो भाई रिलेशन होता है, जैसे भैया इसको रीड करना सीखो। आर का मतलब रिलेशन, ए से बी का मतलब क्या, ए से बी रिलेशन है, ए से बी रिलेशन है। इसका मतलब ये होता है ये कोई भी सबसेट है ए क्रॉस बी का। सिंपल। रिलेशन होता क्या है, जब आप ए क्रॉस बी करते हो उसका कोई भी अगर आप सबसेट लिखते हो तो वो क्या कहलाता है, एक रिलेशन कहलाता है। यानी रिलेशन एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अगर रिलेशन दिया है ए से बी तो ए क्रॉस बी का सबसेट। अगर रिलेशन दिया होता बी से ए तो बी क्रॉस ए का सबसेट। अगर रिलेशन दिया होता ए से ए तब ए क्रॉस ए का सबसेट है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब यहां पे आ जाओ भैया, जैसे पहले दिया है रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए से बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बिल्कुल सही, ये परिभाषा है। अगला रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम बी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। अरे भाई बिल्कुल सही। अगर बी से ए दिया है तो आपको बेटा बी क्रॉस ए का सबसेट देखना है सर। हां बेटा, होते सर, यस। और अगर भैया कोई रिलेशन तुम्हें डिफाइन करी गई है ए से ए तक तो वो किसका सबसेट है सर, वो ए क्रॉस ए का सबसेट है सर। बिल्कुल सही बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देख लो भैया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ए से बी कैसे निकालोगे। रिलेशन उतनी होंगी जितने सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के। अरे वाह रे दादा, हाँ तो बताओ ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। हमने कहा सर 2 की पावर ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे, यही तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स का। 2 की पावर, ये सबसेट ए क्रॉस बी का देख रहा है तो 2 की पावर n इंटू ए क्रॉस बी। व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। मैंने कहा सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये फॉर्मूला है, याद कर लो। आ जाओ बेटा, है हाँ। तो भैया देख लो, ज्ञान ले लो। रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका मतलब क्या होता है। सेट ए में देखो भैया ये बहुत भौकाली अंग्रेजी है, आधे लोग बेहोश हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। इसका मतलब है रिलेशन भैया ए से ए है सर। हाँ, इसका मतलब है रिलेशन ए से ए है और सर ये सबसेट है ए क्रॉस ए का। और दादा कहीं लिखे रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट लिया गया। ये अंग्रेजी बेटा जगह लिख लो, टैटू बनवा लो, अंग्रेजी से बेहोश मत होना। अब देख लो भैया अगली चीज क्या है, क्या है सर। मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर क्यू है, तो सर अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है सर, हाँ, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ये होता है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। देखो पीछे देखा है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। एन ए दिया है पी और एन बी दिया है क्यू, तो ये हो जाएगा 2 की पावर पी इंटू क्यू। होते सर, हाँ बेटा, है सर, बिल्कुल सही बेटा। एग्जाम्पल ले लो फ्रेंड्स, दीजिए सर एग्जाम्पल। मैंने कहा मानो भैया सेट ए में 1, 2, 3 है, हाँ। सेट बी में 4, 6 है। हमसे कहा गया रिलेशंस लिखनी है ए से बी। ये बोला गया है, ये बोला गया है, बिल्कुल भाई साहब ये बोला गया है। यानी आप लोग क्या करोगे, मैंने कहा ए क्रॉस बी करेंगे। करो ए क्रॉस बी। 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। कितने एलिमेंट्स आने चाहिए भैया ए क्रॉस बी में, सबको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने आने चाहिए। दिस मस्ट इक्वल टू, ऐसे करके दिखा रहा हूं, एन ए इंटू एन बी। और सर ए में कितने एलिमेंट है रे, हमने कहा ए में है 3 और बी में है 2, 6 आने चाहिए सर, हैं 6 आने चाहिए, बिल्कुल। कितने आए हैं गिन लो। 1, ये पूरा भैया 1 माना जाता है, इसको 2 मत गिन लेना। 2, 3, 4, 5, 6, बहुत अच्छे। अब इसका देखो भैया कोई भी तुम्हें सबसेट लिखना है, तुम भैया लिख के देख लो। ये एक सबसेट देखो, 5 भी एक सबसेट होता है, इसे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी मतलब खाली रिलेशन, यहां कुछ है ही नहीं, सबसेट है। एक सबसेट देखो R3 है, R3 एक सबसेट क्या लिखा, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लिए, मानो 2, 4 उठा लिए और साथ में 3, 6 उठा लिए। सर एक रिलेशन ये R2 है, इसमें क्या भैया 1, 4 उठा लिए, 1, 6 उठा लिए। एक रिलेशन सर R4 है,
सर 2 6 3 4 3 6 उठा लिए। और भी क्या रिलेशन बन सकती है? यस सर। बताओ सर टोटल नंबर ऑफ, अगर कोई रिलेशंस पूछता है इसमें तो बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होती है? सबको पता है सर, अगर कोई आपसे पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई पूछ लेता तो 2 की पावर क्या होता? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, फॉर्मूला है भैया इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो देख लो भैया 2 की पावर 6 आएगा, है सर? हाँ, ए इंटू बी 6 ही तो है, तो इसका मतलब क्या है सर? ये कितना हो जाएगा सर? टोटल 64 रिलेशंस हो सकती थी, है सर? उनमें से 64, ये 64 होता है 2 की पावर 6। सर उन 64 में से हमने क्या किया? मैंने कहा सर कोई भी 4 रिलेशन लिख दी, है सर? हाँ, आपको यह भी बताया था क्या, अगर ये पूरा सेट में लिख दूं दोबारा तो वो भी ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। एक सेट खुद का भी सबसेट होता है सर? हाँ, तो सर जब आप एक इसमें रिलेशन ऐसे लिखते, जब ये पूरी लिख देते तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अभी मैं आगे बताऊंगा, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं ए क्रॉस बी खुद का सबसेट है। 2 स्पेशल सबसेट होते हैं, एक होता है एम्प्टी वाला, फाई वाला, और दूसरा खुद है सर? हाँ, अभी बकवास सुनते रहे ना थोड़ी देर, है? जैसे भैया देखो, आपने रिलेशन एक ली ए से बी, पीछे से उठाया सर, वो रिलेशन जो ए से बी है वो क्या R1 क्या दी गई है सर? R1 दिया हुआ है आपको, खाली हमने लिखा। ये भाई साहब कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग, या फिर क्या इसको बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलता है एरो डायग्राम, है सर? हाँ, हम इसको क्या बोलता है सर? हम इसको बोलता है एरो डायग्राम, या फिर क्या बोलता है? मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। जैसे भैया रिलेशन दिया है ए से बी, लेफ्ट में आएगा ए, राइट में आएगा बी। रिलेशन का नाम क्या है? R1। वो भैया ऐसे करके बाहर से दिखा देंगे कि रिलेशन R1 है, लेकिन आपको पता है अंदर कुछ भी नहीं है। तो 1 किसी के साथ नहीं जुड़ा है, 2 किसी के साथ नहीं जुड़ा है, 3 किसी के साथ नहीं जुड़ा है सर? हाँ, अगला हो और समझ में आएगा। जैसे भैया यहां पे आप देखोगे R2 ये फिर से ए से बी है, तो देखो उसकी मैंने मैपिंग बनाई, या फिर उसका भैया एरो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। कासले बहुत चिल्ला रहे हैं। तो भैया ये R2 रिलेशन जो पीछे हमने लिखी थी वो लिखा था 1416, ये उसका देखो भैया एरो डायग्राम है। जब ऐसे लिखते हो तो इसको बोलते हैं रिलेशन का रोस्टर फॉर्म, है सर? हाँ, और जब ऐसे लिखते हो तो बोलते हैं भैया क्या? इसको ऐसे करके दिखा दे रहे हैं कि भैया यही ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। बहुत अच्छे। 1 को 4 से जोड़ा, 1 को 6 से जोड़ा, यही तो लिखा था, बस 1 को 4 से जोड़ना है और भैया 1 को 6 से जोड़ना है सर? हाँ, ये भाई साहब रिप्रेजेंटेशन है सर? हाँ, अब देखो भैया 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आई। पहली क्या आई? मैंने कहा सर पहली आई है जिसको हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? जिसने तीर मारा, है सर? हाँ, मतलब लेफ्ट वाला। सर क्या कहना चाहते हो? तीर मारा सिर्फ 1 ने, लेफ्ट वाले में तीर सिर्फ 1 ने मारा। तो अगर कोई पूछे डोमेन ऑफ R2 तो क्या होगा? सुनते रहना सर, सिर्फ 1, जिसने तीर मारा। लेफ्ट में देखो भैया, यहां पे लेफ्ट में सिर्फ 1 ही आया है, तो भैया डोमेन 1 ही, लेफ्ट वाला होता है डोमेन, मतलब 1। इसके बाद क्या आता है सर? मैंने कहा भैया रेंज। सर ये रेंज क्या होता है सर? हमने कहा देखो भाई, रेंज का मतलब होता है जिसको तीर पड़ा, जिसको तीर लगा मतलब राइट वाला, जिसको तीर लगा मतलब राइट वाला, है सर? हाँ, जैसे भाई साहब यहां पे ध्यान दो, अगर मैं बोलूं व्हाट इज रेंज ऑफ R2 तो आपको पता है किसको तीर लगा? 4 और 6 को डिशुम डिशुम लगा, ठीक है भाई, मतलब सर राइट वाले में इसको लगा। अब देख लो भैया यहां पे एक नंबर 4 है, एक 6 है, तो रोस्टर फॉर्म में भैया 4 और 6 लिख दिया। अब ये लास्ट चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। वाह, कोडोमेन क्या होता है? ज्यादा टेंशन नहीं लेना, कंप्लीट सेट बी होता है, मतलब जो राइट वाले में पूरा का पूरा लिख दो, चाहे मैपिंग हुई हो चाहे ना हुई हो, चाहे तीर पड़ाओ चाहे ना पड़ाओ, मतलब ये जो राइट वाली चीज होती है इसको बोलते हैं कोडोमेन। यानी हम बोल सकते हैं व्हाट इज कोडोमेन ऑफ R2। आपको कंप्लीट सेट भी लिख देना, अभी देखो आगे ये और क्लियर होगा, है सर? हाँ, तो ये होती है भैया परिभाषा। बहुत अच्छे। अब जैसे यहां देखो भैया R1 था, मैंने कहा भैया इसका डोमेन बताओ, हम कहेंगे सर डोमेन तो 5 है, क्यों? किसी ने तीर मारा ही नहीं। हमने कहा रेंज बताओ, रेंज भी सर 5 है, क्यों? किसी को तीर पड़ा ही नहीं। अरे दादा रे, मैंने कहा कोडोमेन बताओ। हमने कहा देखो भैया कोडोमेन अगर लिखना है तो पढ़ने अड़ने से कोई मतलब नहीं है, पूरा सेट बी लिख दो, राइट वाला पूरा का पूरा लिख दो, इसे बोलते हैं सर कोडोमेन, है सर? हाँ, और पढ़ाइए सर। मैंने कहा भैया R3 देख लो फ्रेंड्स, 2 4 दिया था रोस्टर फॉर्म में, 3 6 दिया था,
तो भैया देखो पूरा सेट ए बनाया, पूरा सेट बी बनाया, 2 को 4 ने धड़ाम, 3 ने 6 को धड़ाम। मैंने कहा सर डोमेन बताइए R3 का, तो डोमेन भैया जिसने तीर मारा, 1 ने तो मारा नहीं, 2 3 ने मारा, मतलब लेफ्ट में देखिए सिर्फ 2 और 3 दिख रहा है, तो भैया 2 3 है। मैंने पूछा भैया रेंज बता दो, मैंने कहा रेंज भैया जिसको तीर पड़ा 4 और 6 को पड़ा, ये भैया रेंज हो गया राइट वाले में। अब देखो इसमें भैया एक 4 आया है, एक 6 आया, वो लिख दिया। कोडोमेन में कोई टेंशन लेते ही नहीं सर, कोडोमेन क्या है, मैंने कहा हाँ कंप्लीट सेट भी है सर, हाँ। अब आता भैया ऐसे R4, इसका आंसर तुम कर सकते हो। R4 रिलेशन है, देख रहे हो भैया 2 3 3। अगर कोई पूछे सर डोमेन बताओ, तो देखो भैया इसका आप चाहे आप रोस्टर फॉर्म से लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, मतलब 2 3 ही लिखोगे। टाइप ऑफ एलिमेंट सिर्फ 2 और 3 है। या फिर ऐसे देख लो, 2 को ने 6 को धोया, 3 ने 6 को धोया, 3 ने 4 को धोया। बात समझ रहे हो, मतलब ऐसे ही एरो बनानी, 2 ने 6 को धोया, 3 ने 6 को धोया, 3 ने 4 को धोया। तीर किसने मारा, 2 3 ने, बहुत अच्छे। रेंज की बात करो, 4 और 6 सर दोनों धुले हैं सर, हाँ। अगर कोडोमेन पूछूं उसमें तो कुछ सोचना ही होता है, धुला हो चाहे ना धुला हो कंप्लीट सेट भी है सर, हाँ बेटा होते सर, यस। आइए बेटा ज्ञान ले लो। एम्प्टी रिलेशन 5 होती है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है भैया, A क्रॉस B को ही लिख दो, वो यूनिवर्सल रिलेशन है। डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ एम्प्टी रिलेशन, मतलब 5 वाली चीज इस 5 कहां पे देखा है, देखो भैया एम्प्टी रिलेशन यहां पे था, देखो दोनों 5 आए थे, है सर, हाँ। अरे वाह सर रिवाइज हो गया, बिल्कुल सही है सर, हाँ। अब आता है भैया आपके गांव में एक जो नई चीज आती है उसको बोलते हैं बेटा इनवर्स रिलेशन, है सर। इनवर्स रिलेशन की परिभाषा क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई रिलेशन आर दी है, आर मतलब रियल नंबर नहीं है, आर का मतलब अगर कोई रिलेशन आर दी है ए से बी, बहुत अच्छे, तो आर इनवर्स होता है बी से ए, परिभाषा है, याद करना है। आर इनवर्स 1/r नहीं होता है, यह बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बाबा लोगों ने आर आई बनाया था, लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने आर की पावर -1 लिख दिया, तो यह पावर नहीं, इसको 1/r मत लिख देना, ठीक है सर। एग्जाम्पल, अगर कोई एलिमेंट ए कॉमा बी आर रिलेशन में है, ठीक है भैया, ये रियल नंबर नहीं, इसका मतलब क्या है, ये एक रिलेशन है, ठीक है भाई। अगर कोई रिलेशन आर है, उसका एलिमेंट ए कॉमा बी है, तो सर आर इनवर्स में हाँ बी कॉमा ए होगा, अक्षय कुमार वाली मीन डिचुम है सर, यस होते सर, यस। जैसे भैया ये R4 था, हमने कहा ठीक है R4 था सर ए से बी, बहुत अच्छे, R4 बना दो। R4 पीछे क्या दिया है, 2 6 दिया है, 3 4 दिया है सर, 3 6 दिया है। यहां पे लेफ्ट में ए, राइट में बी, 2 ने 6 को धोया, 3 ने 4 को धोया, 3 ने 6 को धोया, जैसा लिखा था वैसे 2 डाला। डोमेन आर का 2 3 जिसने तीर छोड़ा, रेंज आर का 4 6 जिसको तीर पड़ा, ठीक है सर, है सर, हाँ। अब देखो भैया मैंने कहा R4 का इनवर्स लिखो रे दादा, हमने कहा R4 का इनवर्स, हाँ। तो देखो भैया R4 के इनवर्स का मतलब क्या है, R4 का जो इनवर्स होगा जस्ट भाई साहब इसका उल्टा लिख दो, मतलब B से A करना है सर। अब की बार देखो भैया क्या हुआ, 2 6 का 6 2, 3 4 का 4 3, 3 6 का 6 3। अब ये B से A है, रिलेशन R इनवर्स लिखा है, इसको मैं R4 लिख दे रहा हूं, ये R4 था ना, हाँ ये R4 है, तो ये R4 इनवर्स है। अब देखो भैया क्या है, 6 ने 2 को धोया, बहुत अच्छे, 4 ने 3 को धोया, बहुत अच्छे, 6 ने 3 को धोया, बहुत अच्छे, मैंने बना दिया। अब बताओ इसका आर इनवर्स का डोमेन क्या है, जिसने तीर मारा 4 6 ने मारा, जिसको तीर पड़ा आर इनवर्स 2 3 हो गया। अगर कोडोमेन की बात करें तो यहां पे सर ये वाली देखो कोडोमेन है, और सर यहां पे ए कोडोमेन है, अगर कोडोमेन की बात करें। अच्छा एक चीज और देखो भाई, एक और चीज देखो सर, जो डोमेन आर का है वही रेंज है आर इनवर्स का, जो रेंज है आर का वो डोमेन है आर इनवर्स का, मतलब सर पीछे लिखा है जो डोमेन ऑफ आर होता है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स के बराबर होता है, और जो सर जो रेंज ऑफ आर होता है वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स होता है, दोनों सेट बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, है सर, हाँ। अब देखो भैया रिलेशंस डिफाइंड ऑन अ सेट आती हैं, स्पेशल रिलेशंस, ये क्या है बेटा, स्पेशल रिलेशन, रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट, है सर, हाँ। इसका मतलब क्या है, हम लोग रिलेशंस को क्लासिफाई कर रहे हैं लेकिन कुछ एजम्पशन कर रहे हैं, क्या, रिलेशंस डिफाइंड ऑन अ सेट, मतलब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, रिलेशन पढ़ने वाले हैं ए से ए, ऐसी रिलेशंस बेटा पढ़ने वाले हैं। सर ए से ए रिलेशन क्या होती है, मैंने कहा ए क्रॉस ए का सबसेट होती है,
तो दीज ऑल रिलेशंस आर डिफाइंड ऑन अ सेट, मतलब आर ए से ए, इसका मतलब क्या है, कोई और सेट नहीं लेगा। मतलब एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, हर जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होने वाली है सर? हाँ बेटा। इसका पहला टाइप आता है, वो क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा सर, जैसे कोई, हाँ आइडेंटिटी रिलेशन भी भैया कब डिफाइन है, जब ए क्रॉस ए का सबसेट ले रहे हो। ठीक है सर, मानो सर कोई आपको सेट दिया है 1 2 3, बहुत अच्छे, ए क्रॉस ए में खूब सारे एलिमेंट्स होंगे, उसके बहुत सारे सबसेट होंगे। मतलब आपने भैया ए क्रॉस की ए किया, उसके खूब सारे सबसेट लिखे, उनमें से एक सबसेट भैया R1 मैंने निकाला। R1 क्या है सर, 1 1 के पास, बहुत अच्छे, 2 2 के पास, 3 3 के पास, बहुत अच्छे, इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी का भैया एरो डायग्राम बनाया। एरो डायग्राम क्या है, लेफ्ट में ए, राइट में ए, 1 ने 1 को धोया, 2 ने 2 को धोया, 3 ने 3 को धोया। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। देखो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है, हर एलिमेंट को खुद को मारना है, 1 को भी खुद को मारना है, 2 को भी खुद को मारना है, 3 को भी खुद को मारना है, मतलब सबको खुद को मारना है। यह नहीं कि सिर्फ यहां पे 1 1 2 2 होता, 3 3 नहीं होता, फिर यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। यहां पे आपने 1 2 3 देखा है, तो एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट ए वाले को सुसाइड करना है सर? यस। जैसे भाई यहां पे तुम आओगे, सबको सिर्फ खुद को तीर मारना है, जैसा लिखा भैया क्या, सबको मतलब सबको, किसी एक को भी नहीं छोड़ना है, सबको सिर्फ खुद को, हां, तीर मारना है, बहुत अच्छे, मतलब ओनली सुसाइड, हर एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट मस्ट सुसाइड है सर? हाँ, हर एलिमेंट को क्या करना है भैया, खुद को मारना है, एवरी एलिमेंट मस्ट सुसाइड। ओ सर कैसी बातें कर रहे हो भाई, याद कराने के तरीके हैं। ठीक है सर, मतलब सर यहां पे अगर मैं कोई ऐसा एग्जांपल ले लूं, सर कैसा एग्जांपल, मैंने कहा देखो भैया अगर कोई ऐसा एग्जांपल ले लूं, एक बाई सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब आपको पता है सर, आप करोगे ए क्रॉस ए, उसी का सबसेट रिलेशन होता है। ठीक है, अब ऐसे भैया एक मैंने रिलेशन ले लिया आर में क्या लिया यार, 1 1 ले लिया, बहुत अच्छे, 2 2 ले लिया, बहुत अच्छे, 3 3 ले लिया। मैंने पूछा क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, मैं कहूंगा नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सबने सुसाइड नहीं करा, 4 ने सुसाइड नहीं किया। अगला एग्जांपल लो, जैसे भैया यहां पे एक रिलेशन R2 लेता है, मैंने लिया भैया 1 1, बहुत अच्छे, फिर लिया भाई साहब 2 2, बहुत अच्छे, फिर लिया भाई साहब 3 3, बहुत अच्छे, फिर लिया 4 4, बहुत अच्छे, फिर भैया ले लिया मैंने 1 4, बहुत अच्छे। मैंने पूछा क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आंसर आएगा नो, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर 1 ने सुसाइड किया, यस, 2 ने किया, यस, 3 ने किया, यस, 4 ने किया, यस, पर मर्डर क्यों हुआ, 1 ने 4 को क्यों मारा? समझे? मतलब सर आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है कि सबको सिर्फ सुसाइड करना है, सबको करना है सुसाइड, सबको, हाँ, और सिर्फ सुसाइड करना है, किसी दूसरे के साथ मैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये दोनों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, जबकि यहां पे देखो सुसाइड हुआ है लेकिन फिर भी मर्डर हुआ, इसलिए दिक्कत है। यानी सर मैंने यहां पे जो लिखा है, क्या लिखा है, ओनली सुसाइड होना चाहिए और हर एलिमेंट को भैया सुसाइड करना है, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन है सर। हाँ, अगले में आ जाओ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये भैया फिर से वही है, ए क्रॉस ए का ही सबसेट लेना है। ए दिया है 1 2 3, ठीक है भाई, तो देखो भैया इसमें क्या है, 1 1 है, बहुत अच्छे, 2 2 है, यस, 3 3 है, यस, 1 3 और 2 3 भी चलेगा। मतलब सर सबको सुसाइड करना है, मतलब यहां पे 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए, 3 3 भी चाहिए। इसके अलावा भैया मर्डर हो सकता है, एडिशनल एलिमेंट आ सकता है। मैपिंग देखो, 1 ने 1 को धोया, 2 ने 2 को धोया, 3 ने 3 को धोया, ये है हरे वाले, पिंक वाले, 1 ने 3 को धोया, 2 ने 3 को धोया, तो ये हो गया मर्डर है। हाँ, तो भैया देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि सर इसमें सुसाइड कंपलसरी है। हाँ, सुसाइड जो है बेटा कंपलसरी है, सबको सुसाइड करना है, लेकिन मर्डर भी हो सकता है सर। हाँ, मर्डर भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, मर्डर करना जरूरी नहीं है, लेकिन मर्डर हो सकता है सर। हाँ, जैसे आइए भैया यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ट्रू चीज है, हर आइडेंटिटी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगी। क्यों?
क्योंकि भैया आइडेंटिटी में सिर्फ सुसाइड करना है, सबको सुसाइड करना है। रिफ्लेक्सिव में भी बोला है कि भैया सुसाइड करना और सबको सुसाइड करना है, ठीक है भाई, और मर्डर ऑप्शनल होता है। तो भैया अगर सब लोग सिर्फ सुसाइड कर लें, खुद के साथ मैपिंग हो जाए, मैथ में सबकी खुद के साथ मैपिंग हो जाए, तो आइडेंटिटी रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होती है। लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हाँ, जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिटी हो, वो एक आइडेंटिटी रिलेशन हो। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताते हैं, रुको जरा। ऐसा इसलिए, यहां पे देख लो ना, ऐसा इसलिए, ये एग्जांपल देख लो, ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। और जैसे भैया यहां पे आप एग्जांपल देखोगे शुरू में, सर ये रिफ्लेक्सिव भी है, बिल्कुल सही, और आइडेंटिटी भी है। मेरे ख्याल से आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में, है सर? हाँ, और बताइए सर, और बताएं। हाँ, अब आता है भैया सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट, मतलब फिर से ए क्रॉस ए की भैया बात चल रही है, ए क्रॉस ए की, अब जितनी भी बातें चल रही है ए क्रॉस ए की। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। मतलब अगर भैया किसी में एलिमेंट है ए कॉमा बी, तो भैया बी कॉमा ए होना ही चाहिए, है सर? हाँ, यही हिंदी में लिखा है। ए रिलेटेड टू बी का मतलब होता है भैया ए कॉमा बी। इफ ए कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है तो भैया बी कॉमा में ए मस्ट बी नेसेसरली इन द सेम रिलेशन, उसी रिलेशन में भैया बी कॉमा ए होना चाहिए। जैसे इधर आ जाओ, आ जाए सर। हाँ, सिमेट्रिक रिलेशन है भैया, वही सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर कोई सेट ए दिया है 1 2 3, उसका एक कोई सबसेट लिख दिया ए क्रॉस ए का, भैया कोई मैंने सबसेट लिख दिया 1 2 2 1, तो सर 1 2 है और 2 1 है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अभी एग्जांपल से बेटा और क्लियर होगा। तो समझ लो भाई साहब, यहां पे बदला हो रहा है, 1 ने 2 को धुना, 2 ने 1 को धुना, बदला जरूर होना चाहिए, है सर? हाँ, अब एक चीज बताओ, ये जो सिमेट्रिक रिलेशन है 1 2 2 1, मैंने कहा इसका इनवर्स रिलेशन लिखो, तो 1 2 का 2 1 हो जाएगा, 2 1 का 1 2 हो जाएगा। बहुत अच्छे, इनवर्स। अब भैया बताओ, जो आर है वो आर इनवर्स के बराबर है, देख लो ना, जो आर इनवर्स है वही आर है, दोनों सेट सेम है। मतलब सर मैंने ये बोला कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो आर और आर इनवर्स सेम होता है, और जो रेंज आती है आर की, निकाल के देख लो, वही डोमेन आती है आर की। समझे? रेंज ऑफ आर इक्वल टू डोमेन ऑफ आर, ये सेम आता है। ये कोई डायरेक्टली पूछेगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल। अब आता है भैया ट्रांजिटिव रिलेशन। इंग्लिश में लिखा है कि भैया अगर कोई रिलेशन सेट ए में भैया ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब देखो ये होता है ए रिलेटेड टू बी, अगर ए कॉमा बी है, फिर देखना बी और बी कॉमा सी है सर? हाँ, तो सर ए सी भी होना चाहिए, मतलब तो ये भी होना चाहिए। मेरी बात समझे? मतलब ए बी है, उसके बाद में क्या यहां पे बी आया तो यहां बी से शुरुआत होगी, बी है तो सर ये ए सी भी होना चाहिए, ये मतलब है। वही लिखा है इफ ए बी बिलोंग टू आर, का मतलब रिलेशन रियल नहीं है, और बी सी है तो भैया ए सी पहला आखिरी भी उसमें होना चाहिए। और हाँ, ए बी सी डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और आपस में सेम भी हो सकते हैं, ठीक है ना? एबीसी का डिफरेंट रहना जरूरी नहीं है सर? हाँ बेटा, होते सर? यस। अभी भैया देखो आपको और क्लियर होगा। अभी मुझे पता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अभी देखो मैं एग्जांपल्स कराने वाला हूं, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। बस एग्जांपल ध्यान से सुन लेना, ठीक है सर? अब जैसे भैया यहां आते हो, चलो सर ज्ञान ले लो। मैंने कहा देखो भैया कभी कभार ऐसा होगा, कभी कभार ऐसा होगा बेटा, समटाइम्स वी वोंट बी एबल टू चेक, कभी कभार बेटा हम चेक ही नहीं कर पाएंगे ट्रांजिटिव रिलेशन में। अभी इसका मैं एग्जांपल कराऊंगा। सर कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि ए कॉमा बी होगा, लेकिन बी कॉमा सी होगा ही नहीं है। हाँ, ए कॉमा बी है लेकिन बी कॉमा सी होगा ही नहीं। अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी नहीं है, तब भी उसको ट्रांजिटिव बोल दो, है? हाँ, तब भी वो ट्रांजिटिव है, ठीक है भाई? जब तुम चेक ना कर पाओ तब भी ट्रांजिटिव है। अब आएंगे ढेर सारी एग्जांपल, सब क्लियर हो जाएगा। पीठ से दे मुंडी ऊपर, ठीक है भाई? जैसे देखो भैया, एक सेट ए में मैंने रिलेशन भैया डिफाइन करी है, मतलब ए क्रॉस ए के देखो ये भैया सबसेट्स लिखे हुए हैं। अब बताना है इन सब के बारे में कि ये आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। क्या आप रेडी हो? पीठ सीधी मुंडी ऊपर, क्या आप रेडी हो? चलो भाई, पहला आता है R3। मैंने कहा सर आइडेंटिटी नहीं है, क्यों? सिर्फ 2 ने सुसाइड किया, 1 3 ने किया ही नहीं। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्यों सर? हाँ, सिर्फ 2 ने सुसाइड किया, बाकी ने किया ही नहीं। मैंने कहा सिमेट्रिक है, मैंने कहा यस, क्यों? ए कॉमा बी है, 2 2 है, तो बी कॉमा ए 2 2 तो है ही। 2 2 अगर ए कॉमा बी मानो तो बी कॉमा ए भी 2 2 है,
तो सर ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है, यस। क्यों सर? ए कॉमा बी है लेकिन बी कॉमा सी नहीं है, हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सर इसको हम ट्रांजिटिव बोलेगा। ठीक है ना। अभी और देखो, अभी टेंशन मत लो, और देखो क्या सर, मैंने कहा R4 बहुत अच्छे, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये देखो सेकंड वाला सिमेट्रिक नहीं है। सर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्यों? सुसाइड हुआ ही नहीं, आइडेंटिटी भी नहीं है, ट्रांजिटिव है। मैंने कहा सर देखो A कॉमा B 3 1 है, B कॉमा C मतलब 1 2 है, तो A कॉमा C क्या हुआ? मैंने कहा सर A कॉमा C हुआ 3 2। सर 3 2 नहीं है, और दादा 3 2 कहां है? 3 2 नहीं है, ए बी है, बी सी है, पर 3 2 नहीं है। इसका मतलब क्या है सर? ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। मतलब देखो बेटा, हम यहां पे देखो चेक कर पा रहे थे, यहां भी ए बी था और बी सी भी था, लेकिन ए सी नहीं था, इसलिए ट्रांजिटिव ये नहीं है, सॉरी ये ट्रांजिटिव नहीं है। पहले में हम चेक ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसे ट्रांजिटिव बोल दिया। मेरे ख्याल से बेसिक चीज समझ में, ये लोगों को बेटा पता नहीं होती है, तुमको पता है, तुम बहुत बेटा लकी हो। अब देखो भैया नेक्स्ट आता है R5 है सर, हाँ सर 1 2 है, 2 1 नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है, बहुत अच्छे। ए बी है पर बी सी नहीं है, सर ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सुसाइड सिर्फ 3 ने किया है, 1 और 2 ने नहीं किया है। सर ये आइडेंटिटी भी नहीं है क्योंकि सबने सुसाइड नहीं किया है, जबकि 1 2 3 तीनों को सुसाइड करना चाहिए था। आखिरी आता है सर एम्प्टी रिलेशन, बहुत अच्छे। सर एम्प्टी रिलेशन क्या है? मैंने कहा देखो भाई सिमेट्रिक है, यस। क्यों? ए बी नहीं तो बी ए नहीं, यस। ए बी नहीं तो बी ए नहीं, समझ लो सिमेट्रिक ये परिभाषा है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ए बी नहीं तो बी ए नहीं, ट्रांजिटिव है, यस। हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं भाई तो इसे ट्रांजिटिव कहेंगे। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? सुसाइड ही नहीं हुआ, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था, और आइडेंटिटी भी नहीं है, सुसाइड ही नहीं हुआ। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया, तुम्हें करियर की कसम है, कमेंट करो ज्ञान दिल दिल, जल्दी कमेंट करो ज्ञान दिल दिल। होते सर यस बेटा। अब भाई साहब आ जाओ जल्दी से, अभी आपको 2-3 एग्जांपल और कराएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे भाई साहब आता है नेक्स्ट, जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन देखो क्या होती है, ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिटी से बेटा कोई लेना देना नहीं, जो ये तीनों हो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आ जाओ भाई साहब, जैसे ये सवाल है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। होते सर हाँ बेटा, चलो भाई खुद से ट्राई कर लिया होगा। फॉलोइंग रिलेशंस आर डिफाइंड ऑन सेट ए, 1 2 3 है, देन चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस मतलब तीनों जब होगा तो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंस हो जाएगा। पहला देखा, मैंने कहा सर देखिए ये जो R1 आप देख रहे हो ना सर, ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? 1 के द्वारा सुसाइड, 2 के द्वारा सुसाइड, पर 3 के द्वारा सुसाइड नहीं हुआ, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। आइडेंटिटी नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं, बहुत अच्छे। सिमेट्रिक, सर A कॉमा B 1 1 है तो B कॉमा A 1 1 है, A कॉमा B 2 2 है तो B कॉमा A 2 2 है, तो सर ये सिमेट्रिक है। अच्छा ये तो इक्विवेलेंस तो बचा ही नहीं, क्यों? जब रिफ्लेक्सिव नहीं तो काहेगा इक्विवेलेंस? इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए, आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर। अगला क्या आता है? मैंने ट्रांजिटिव, मैंने कहा ट्रांजिटिव है क्योंकि हम यहां चेक ही नहीं कर पा रहे हैं। सर ए बी है तो बी सी नहीं है, कैसे पता? सर अगर ए बी 1,1 मान रहे तो बी 1 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई होना चाहिए था ना, वो तो है ये नहीं है सर। हाँ, इसका मतलब क्या? सर ये ट्रांजिटिव है। होते सर हाँ। अगला आता है सेकंड वाला पार्ट, मैंने कहा भैया R2 में जरा बताओ, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बहुत अच्छे, सुसाइड हुए तीनों ने करे हैं, तो सर ये क्या है? मैंने कहा सर रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है, बहुत अच्छे, सिमेट्रिक भी है, बहुत अच्छे, और ट्रांजिटिव भी है। कैसे सर? सिमेट्रिक कैसे? 1 1 है तो उल्टा करो 1 1 भी है, 2 2 है तो उल्टा करो 2 2 भी है, 3 3 उल्टा करो 3 3 भी है। और हाँ, अगर भैया A कॉमा B है तो B C नहीं, हम यहां चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सर ये ट्रांजिटिव भी है, मतलब सर ये इक्विवेलेंस भी है। होते सर हाँ। अब आता है बेटा अगला, अगला आता है सर हाँ R3, बहुत अच्छे, 1 1 है, ठीक है, 3 3 है पर 2 2 नहीं है, अरे दादा रे, रिफ्लेक्सिव नहीं, आइडेंटिटी नहीं, मतलब इक्विवेलेंस नहीं। सिमेट्रिक की बात करो, 1 1 है उल्टा 1 1 है, 3 1 उल्टा 1 3 है, 3 3 उल्टा 3 3 है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। सर ट्रांजिटिव की जरा सर बात करिए,
ट्रांजिटिव की, बिल्कुल देखो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। कैसे पता सर? इसमें बच्चों देखिए 2 3 है, बहुत अच्छी, 2 3 है, 3 1 भी है, बहुत अच्छे। तो देखो भैया ट्रांजिटिव होने के लिए किसको होना चाहिए सर? 3 और 3 कॉमन है, मतलब सर 2 1 होना चाहिए, पर देखो इसमें 2 1 नहीं है, 2 1 इसमें नहीं है, इसलिए सर ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट में, R4 के बारे में बात करते हैं। R4 में क्या है सर? देखो भाई R4 में क्या है? सिमेट्रिक तो है ही नहीं, क्यों? 2 3 है, 3 2 नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि एको सुसाइड नहीं हुआ। आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि एको सुसाइड नहीं हुआ। सर ट्रांजिटिव है क्योंकि चेक ही नहीं कर पा रहे हो, 2 3 है, ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, मतलब सर ये इक्विवेलेंस भी नहीं है। बहुत अच्छे। सर R5 की बात करो। अब देखो भैया R5 में भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर देखो ये आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि देखो भैया 3 ने तो सुसाइड किया, 3 3 की मैपिंग है, पर 1 1 और 2 2 की मैपिंग नहीं है। बहुत अच्छे। सिमेट्रिक ये है, बिल्कुल सही, 3 3 है तो 3 3 है। ट्रांजिटिव है, बहुत अच्छे। इक्विवेलेंस नहीं है, जब रिफ्लेक्सिव नहीं तो इक्विवेलेंस नहीं। अब देखो आखिरी जो बेटा यहां पे आता है वो है R6 जो एम्प्टी रिलेशन है। सर ये सिमेट्रिक है, यस सिमेट्रिक क्यों है सर? क्योंकि ए बी नहीं तो बी ए नहीं। बहुत अच्छे। ट्रांजिटिव भी है, बहुत अच्छे। आइडेंटिटी नहीं है, एको सुसाइड नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इक्विवेलेंस भी नहीं है सर? हाँ। तो भैया देखो बहुत हद तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, एक बार पॉज करके आपको मनन करना होगा, ठीक है भाई। अगर ये वाला सवाल आपका बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल भैया सही हुआ है, तो आपको कमेंट करना है। भौकाल कर चुके हो ना, तो आपको भैया कमेंट करना है भौकाल और 2 बार जो लिट वाला साइन होता है, जो आग वाला साइन होता है, ठीक है भाई। करियर की कसम है, अगर सही हुआ है, मुझे पता चले बच्चा कितना समझ पा रहा है, ठीक है भाई। और हां अगर नहीं सही हुआ था पर अब तुम्हें समझ में आ गया और तुम वादा करते हो कि सर अब ये मैं हमेशा कर लूंगा, मैं हमेशा कर लूंगी, तो आपको कमेंट करना है भैया भौकाल विद सिंगल दिल होते सर। यस बेटा, ठीक है। अब देखो ये भी भैया कुछ सवाल ट्रेंड में जैसे दिया है, गिवन रिलेशन आर, एक बेटा रिलेशन आपको आर दी गई है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 और 1 3। कौन से सेट में दिया है? 1 2 3 में। बहुत अच्छे। देन मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं जो भैया आर में हम और लिखें और जोड़ दें जिसमें कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। सर इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब होता है? मैंने कहा सर इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये होता है, क्या होता है सर? इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। तो देखो भैया जो आपको रिलेशन आर दिया हुआ है उसमें सर देखो 1 2 है, बहुत अच्छे, साथ में 1 3 है। सबसे पहले तो बेटा इसे हम लोग बनाए क्या? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सर तीनों को सुसाइड करवाना है, मतलब 1 1 को रखना है, 2 2 को रखना है और साथ में 3 3 को रखना है। सर रिफ्लेक्सिव हो गई, बहुत अच्छे, रिफ्लेक्सिव बन गई। सर क्या ये सिमेट्रिक है? मैंने कहा 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। अच्छा 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। अरे भाई साहब अब ये सिमेट्रिक भी हो गई। ट्रांजिटिव है कि नहीं? मैंने कहा सर देखो क्या बताओ सर? मैंने कहा सर 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, बहुत अच्छे। 1 3 है, 3 1 है तो 1 1 भी है, बहुत अच्छे। अब यहां पे जरा ध्यान देना, 1 2 है, 2 2 है, मेरी बात क्लियर है? 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, वो भी है। सर ये सिमेट्रिक तो सर पूरी की पूरी फील हो रही है, बिल्कुल सही। अभी देखो अनफील होगी कैसे? सर ये 3 3 है, 3 1 है, लेकिन सर आप यहां पे ध्यान दो 3 1 नहीं है। नहीं सर 3 1 भी तो है सर, और क्या? देखो सारे के सारे हैं। अब सर बताइए कौन सा? अब बताते हैं तुम्हें। देखो सर 1 3 है, बहुत अच्छे, सर 3 3 है और सर 1 3 भी है। वाह सर यहां तो सर सारे हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहा है बताओ? कौन सा नहीं हो रहा है? 2 1 है, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। देखो 2 1 है, साथ में 1 3 है, समझे ना? 2 1 है मतलब A कॉमा B, 1 3 है मतलब B कॉमा C। ये है A कॉमा B, ये है B कॉमा C, लेकिन 2 3 नहीं है, समझ रहे हो? यहां देखो 2 3 नहीं है। अब जरा फिर से ध्यान से सुनो। सर हमें रिफ्लेक्सिव करना था, सारे एलिमेंट्स लिख दिए सेम वाले। सिमेट्रिक करना था, 1 2 लिखा, 2 1 लिखा, 1 3 लिखा, 3 1 लिखा, ठीक है ना यार? अब ट्रांजिटिव करना था तो मैंने कहा सर देखो 2 1 है, बहुत अच्छे,
1 3 है, बहुत अच्छे, लेकिन 2 3 नहीं है, यानी से 2 3 भी तो यहां पे जोड़ना होगा। अरे हां, तभी तो ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल सही। अब भाई साहब सोचो, अगर 2 3 है तो अब ये सिमेट्रिक नहीं बचा। अब अगर ये सिमेट्रिक नहीं बचा तो सर हमें 3,2 भी तो जोड़ना होगा, है सर? हां, तब जाके सर ये ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव होगा। अब भैया ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। बताओ भैया कितने एलिमेंट जोड़े हमने? तो आप गिन सकते हो सर, येलो वाले कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 2 पहले से थे सर, 7 एलिमेंट्स, डी पार्ट, ठीक है ना? है सर? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल था। अगर भैया ये वाला सवाल आपने खुद से सोच लिया था, बेटा देखो टाइम लग सकता है सोचने में, तो भैया आपको कमेंट करना है अल्फा गुरु विद दिल, अदरवाइज बेटा कमेंट करना है अल्फा गुरु 2 दिल, है सर? हाँ बेटा, ये भाई साहब होमवर्क सवाल है, इसका जो भी आंसर है भाई साहब, ठीक है ना, आपको भैया कमेंट कर देना है ऐसे करके। गुरु अगर मानो ऑप्शन ए आया तो गुरु ए दिल, अदरवाइज गुरु बी दिल, या फिर गुरु सी दिल, है सर, या फिर गुरु डी दिल, ठीक है भाई। तो इसका भैया आंसर क्या है आपको कमेंट करना है, ठीक है? मैं ख्याल से भैया कर दिया होगा, मेरी बारी आ गई। तो देखो भैया ये वाला सवाल देखिए बहुत आसान सा है। क्या सर, क्या है सवाल? मैंने कहा भैया W एक सेट है वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी, मतलब W में खूब सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। इंग्लिश डिक्शनरी जो आती है ऑक्सफोर्ड वाली या भार्गव वाली, उसमें जितने वर्ड्स हो सकते हैं वो भैया सारे के सारे लिखे हुए हैं। बहुत अच्छे। डिफाइन द रिलेशन R, एक भाई साहब रिलेशन R हमने करा W क्रॉस W से, ठीक है भैया, खूब सारे वर्ड्स का हमने पेयर लिखे। W क्रॉस W मतलब क्या, जो भी वर्ड दिए थे सबके पेयर करके लिख डाले, बस इतना सोचो, ज्यादा मत सोचना। और भैया इसके बीच का रिलेशन कुछ ऐसा है कि भैया जो वर्ड्स X एंड Y हैं इनका एटलीस्ट 1 लेटर कॉमन में है, कम से कम भाई साहब 1 लेटर कॉमन होना चाहिए। इस रिलेशन R में वो पेयर लिखे हैं जिनके बीच में कम से कम एक अल्फाबेट कॉमन है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐसा वर्ड लिखा होगा, एक जगह लिखा होगा रेल, ठीक है, एक जगह लिखा होगा TEP, इस टाइप का वर्ड लिखा होगा। क्यों? क्योंकि सर देखो इसमें E कॉमन है। या फिर क्या लिखा होगा, रेल लिखा होगा और TPC ये नहीं लिखा होगा। क्यों नहीं लिखा होगा? क्योंकि इनके बीच में देखो एक भी कॉमन नहीं है, समझे ना? तो इसमें कैसे वर्ड्स आ रहे हैं? ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिसमें कम से कम एक तो कॉमन हो। ऐसा वर्ड नहीं दिखेगा, ऐसा वर्ड दिखेगा। यहां पे जो भी अंग्रेजी लिखी है शांति से बेटा अगर आप डिकोड करोगे तो वो हिंदी में ऐसे ही निकलेगा, है सर? हाँ। अब देखिए भाई साहब, हैं आपसे बोला गया कि सर क्या ये रिफ्लेक्सिव है? मैंने कहा यार रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? सेम सेम होगा। अरे होगा, सेम में कम से कम। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? खुद का खुद से, जैसे 1,1, जैसे T, जैसे तेल, तेल, जैसे भैया LET, लेट। तो भैया इनके बीच में तो कॉमन होगा ही, कम से कम एक कॉमन, इनके बीच तो सारे ही कॉमन होंगे। और आपसे बोला गया कि इस रिलेशन में वो चीजें आती है जिनमें कम से कम एक कॉमन हो। तो भैया सारे कॉमन होना तो सोने में सुहागा है, और वो इस रिलेशन में आएगा ही, है सर? हाँ, मतलब सर ये रिफ्लेक्सिव हो गई है। सिमेट्रिक की बात करो, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर भैया 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या सर? अगर तेल सेल है तो सर सेल तेल होना चाहिए। मैंने कहा हाँ सर ये भी होगा। क्यों? इनके बीच में जब कॉमन है, दिस कॉमा दैट के बीच में जब कम से कम एक कॉमन है तो डैट कॉमा दिस में भी तो कॉमन होगा, है? हाँ। अब भैया चेक करते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो देखो भैया एक पेयर ले लो ऐसे, तेल सेप, बहुत सही, ठीक है ना? दूसरा ले लो भैया सेप ABP, बहुत अच्छा, समझे ना? इसको लिया भाई साहब मैंने A, इसको लिया B, A, है, मानो B, C है, तो जब चेक करो A, C है कि नहीं। तो देखो आप समझ लो भाई साहब A, C क्या है? मैंने कहा देखो भैया A, C है, ये है तेल ABP। तो भैया इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या एको लेटर नहीं कॉमन है? मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन है, A, B है, B, C के बीच में कॉमन है, ठीक है ना? मतलब सर P कॉमन है, पर A, C के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है A पार्ट। तो सही आंसर है गुरु A, है सर? हाँ। अगर भाई आपने खुद से कर लिया था तो आपको कमेंट करना है गुरु विद दिल। अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है गुरु विद आगाग। होते सर? हाँ बेटा। अब भाई साहब मैं देखो क्या कर रहा हूं, आप पिंड कमेंट बेटा चेक करना, उसमें सेट्स एंड रिलेशंस के PYQs की प्रैक्टिस है, ठीक है ना? आपको इसका प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैंने एक देखो लिंक बेटा एक यहां पे पिन कराया हुआ है,
वहां पे जाके आप क्लिक करना और आप खूब सारे क्वेश्चन भैया प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी बस आई लव यू ऑल, जय बाबा की। पूरा का पूरा लेक्चर भैया खून में बसा लेना, जैसे सारी चीजें भैया समझ में आ जाएं आपको कमेंट कर देना है JRH विद दिल दिल, करियर की कसम है, ठीक है ना, ये जरूर कमेंट करना। JRH का मतलब क्या होता है? जेई एडवांस रैंक होल्डर, ठीक है भाई। हमारे बाहर भी लग रहा है शादी है, क्या ढोल वोल की आवाजें आ रही नहीं आ रही हैं? हमें तो आ रही हैं, पता नहीं तुम्हें आ रही है कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो टाइमली लेक्चर हो गया, ठीक है, 1 घंटे का हो गया, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो भैया अच्छे से रिवाइज कर लेना, जैसे सारी चीजें आप खून में बसा लो, कमेंट कर देना क्या? JRH विद दिल दिल, ठीक है। आई होप सारी चीजें आपने रिवाइज कर ली होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप सेशन में, तब तक के लिए जय बाबा की, बाय बाय।